बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ज़हीर पर जी ह्यूमन राइट्स वाली डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। हाँ जी, जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही कहा। आप एक दफ़ा फिर से सुन लें कि जी दुनिया के सामने हकीकत जिनकी खुलकर आ चुकी है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच कराची अब ज़हीर के साथ है, वो उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। ज़हरा काज़मी के साथ यूट्यूब चैनल का प्लान। ज़हीर की सोशल मीडिया पर वापसी हो चुकी है। कराची में शब रोज़ बच्ची से मिलने का क्या प्लान बनाया गया, क्या क्या कहानियां थीं, किस तरह से उनके शब रोज़ गुजारे जा रहे हैं। जलील नेक्सस मेहदी काज़मी को उलझाकर खुद पाकिस्तान से फरार होने की तैयारियां कर रहा है। बड़ी ही अजीब सी बात है, बड़ी ही खौफनाक बात है कि ज़हीर पर जी वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स वाले डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मैं उस डॉक्यूमेंट्री की तैयारी में बिजी था। जलील नेक्सस एक प्रॉपर नेक्सस की तरह जो है वो उभर कर सामने आया और काम करता रहा, और इनकी जो गवाही है वो दे रही है ज़हरा काज़मी, जिसने बता दिया है जो भी उसके प्यारे हैं, जो भी उसके साथ हैं, जिनकी उनसे मुलाकात हुई है, और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनसे बच्ची ने मुलाकात की है और बहुत सारी बातें बताई हैं। ये मीडिया पर आकर जो है फैब्रिकेट करना, चीज़ों को फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्ची जो है वो सही लोगों के सामने जाकर बताए। तो ये एक नेक्सस है, बच्ची बहुत अच्छे से जानती है और इनको पता चल चुका था कि बच्ची को इल्म है। बच्ची जी इनके चुंगल में 3 महीने काट कर आई है। वो जलील नेक्सस की रग रग से वाकिफ़ है, और शायद इनको ये डर है कि इनका गॉडफादर जो भी है बच्ची को उसके बारे में भी पता है। अब जो जिंदा लाश है सबको बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं बना सकता। ज़हरा का जी वाज़े मौक़िफ़ इस वक्त सामने आया है कि मैं बेवकूफ़ नहीं बन सकती, मुझे किसी सूरत बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ज़हरा से जब मैंने बात की थी तो बात करते हुए मुझे इस बात का यकीन हो चुका था कि वो जलील नेक्सस की हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ़ है, उनसे शदीद नफ़रत करती है, और यही पूरी दुनिया को जो है उल्लू बना सकते हैं। लेकिन केस की तरफ ये लोग बात नहीं करते। ये केस के विटनेस के ख़िलाफ़ जो है वो कहानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं। मैं कहती हूँ कि दुनिया जहाँ की जितनी गंदी ज़ुबान है, अगर वो भी बोलना शुरू कर देना तो आपकी ज़ुबान गंदी हो जाएगी। इतने गंदे लोग हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अब जो जलील नेक्सस का अभी करता धरता उनका फेस, यानी कि उनका हीरो जिंदा लाश को गो फंड मी अकाउंट जैसे ही उसका पकड़ा जाता है, उसके बाद से ये अचानक से टिकटॉक से गायब हो गया। इसने स्टोरी सुना दी कि जी कोई बहुत ही मेरा प्यारा बीमार है, जिसकी वजह से मैं टिकटॉक से ब्रेक ले रहा हूँ, सोशल मीडिया से मैं ब्रेक ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा दूर हट रहा हूँ। लेकिन वापसी करते ही, वापस आते ही इसने एक नया शोशा छोड़ दिया है। अब जी जो जिंदा लाश है इन जनाब का, इन साहब का, इन बादशाह आलम का, ये जो अपने आप को समझते हैं, इनका फरमाना है कि वो कराची में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच के लिए डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में बिजी थे। पहले मेरे हाथ से कप जो है वो गिरने लगा, मेरा हाथ गड़बड़ाना शुरू हो गया, मुझे नजर आना बंद होना शुरू हो गया। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बातें सुन रही हूँ। सीरियसली ऐसा हो सकता है कि कोई अगवाकार उस पर जो है वो ह्यूमन राइट्स वाली डॉक्यूमेंट्री बना रहे हो? सीरियसली? अच्छा जी ज़हीरे, तेरे क्या कहने, तू कुछ भी कह सकता है। मैं कहती हूँ कि तेरी माँ ऐसे तो नहीं तेरे सदके जाती ना। तेरे अंदर बेगैरती का जो कचूमर भरा हुआ है ना, कूट कूट के, वो कुछ भी तू कर सकता है। तेरे घर वाले भी मान सकते हैं, और जो तुझसे इक्का दुक्का लोग प्यार करते हैं वो भी इस कहानी को मान लेते हैं। अपनी माइनर बेटी को अगवाकारों के चुंगल से बचाना, फिर बच्ची को जो है वो वहाँ से निकाल कर लेकर आना, फिर बच्ची को अपने घर तक वापस लेकर आना, 9 मंथ्स का इसमें प्रोसीजर लगा था। तो डॉक्यूमेंट्री जो ह्यूमन राइट्स वाले बना रहे हैं वो उस बाप पर या उस बेटी पे नहीं बना रहे, वो बना रहे एक अगवाकार पर बकौल जलील नेक्सस के। ये जलील नेक्सस के पुराने फॉर्मूले हैं। ये क्या करते हैं कि खुद को मजलूम साबित करने के लिए, खुद को अच्छा साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। मैं कहती हूँ कि इनसे बड़ा प्रोपेगेंडा करने वाला और कोई मैंने दुनिया में नहीं देखा। अब जी इन्होंने क्या करना है, डॉलर्स इकट्ठे करने के लिए कहानियां सुनाना शुरू कर दी हैं। जो जिंदा लाश है उसका कहना है कि मैंने तो ज़हरा काज़मी के साथ यूट्यूब चैनल भी बनाया था, लेकिन मौका नहीं मिल सका कि हम उसको चला सकते। मेरा तो हमेशा से यही प्लान था कि जी मैं ज़हरा काज़मी को लेकर पाकिस्तान से चला जाऊं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा हुआ। और अब ये नई कहानी लेकर आ गया है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच वाले इस पर
यानी कि जिंदा लाश पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। यानी कि एक बार फिर से पहले इसकी सस्ती बहन, सस्ती अदाकारा, बल्कि बहन नहीं आंटी है, वो तो हम सबकी आंटी है, वो सस्ती तरीन आंटी जिसके मुंह पे फटकार बरस रही होती है उसके झूठों की, वो पहले हमेशा हम लोगों को बोलती थी कि जी एजेंसियां एजेंसियां एजेंसियां। जब इन्वेस्टिगेशन की हम लोगों ने तो पता चला आटे की, बोतल की, चीनी की, इन सब चीज़ों की एजेंसीज जिनका वो नाम लिया करती थी। अब जी उसका जो है वो निकल कर सामने आता है, भतीजा क्या है, भांजा जो भी है, आंटी कहता है, उसका पता नहीं क्या रिश्ता है। तो अब वो आके कहते हैं कि जी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वॉच वाले मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अब इन्होंने इनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन अगर ये सच है तो यकीन करें कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी कि यानी कि किसी अगवाकार पर जो है वो डॉक्यूमेंट्री बनाएगा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जिसने अगवा किया, जिसने बच्ची को पूरे पाकिस्तान में लेके घुमाया फिराया, बच्ची जिससे नफरत करती है, जिसका निकाह भी नहीं हुआ। तो ये सारी कहानी है। इस वक्त इन्होंने गेम डालने की कोशिश की है कि जी वो मुझ पर डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। मतलब अब हमारे बच्चों को बुक्स में जिंदा लाश की जो है वो चालाकियाँ पढ़नी पड़ेंगी, चालाकियाँ पढ़ाएंगे, दुनिया में बताएंगे कि एक मुल्क है पाकिस्तान जहाँ पर कराची से एक बच्ची को अगवा किया गया और उसके बाद उस अगवाकार को खूब प्रोटोकॉल दिया पहले सिंध पुलिस ने, उसके बाद उस अगवाकार को जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वालों ने जो है उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाई। वाह क्या कहने हैं। माइनर बच्चों को किस तरह से ट्रैप किया जाता है इस बात पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। माइनर बच्चियों को ये लोग किस तरह से गेम्स के थ्रू ट्रैप करके उनको अगवा करते हैं इस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। और अगवाकार जो है वो किस तरह से पूरे पाकिस्तान की पुलिस को और पैसे के जरिए धूल झोंकते हैं, इन पर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। अब जी जिंदा लाश पर फिल्म बनेगी, यकीन करें कि यानी कि बहुत बड़ा कमाल नहीं हो गया कि वो कहता है जी मुझ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। ये पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकते हैं, यकीन करें, लेकिन ज़ारा काज़मी और मेहदी अली काज़मी की फैमिली को अब बेवकूफ नहीं बना सकते। वो कहते हैं ना कि इन्होंने उनको ऐसा डसा है कि वो अब एक एक कदम फूक फूक के चलते हैं और इनकी हर बेगैरती जो है उनको पता चल चुकी है। इनको पता है ज़ारा काज़मी एंड फैमिली को कि किस तरह से इन दरिंदों को हैंडल करना है। अच्छा जी, अब वहां पर उनके सामने तो ये तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए केसेस वापस ले लें, हमें माफ कर दें, हमें ज़ारा काज़मी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पे इनका बेगैरत ग्रुप बैठ के कहता है कि जी वो बीवी है, ज़हीर उसके बगैर रह नहीं पाता, वो वापस आएगी, उसका वलीमा होना है। तो बच्ची को वो कहता है जी वो उसने ये तक कह दिया कि मैं तलाक तक दे देता हूँ, मेरी माँ बीमार और बूढ़ी है। तो भाई कौन सी तलाक, दिमाग तुम्हारा सही है, निकाह ही नहीं हुआ हुआ तो कौन सी तलाक। हाँ तुमने छुपकर सस्ती अदाकारा से निकाह किया हुआ है तो उसका और तुम्हारा मामला है कि तुम लोगों ने कब तलाक देनी है, क्योंकि उसको वलीमे करने की भी आदत नहीं है। तो अब वो कहते हैं जी हम पर रहम करें, लेकिन ज़ारा काज़मी कहती है कि जो जुल्म व ज़्यादती मारिया आपी इन्होंने हमारे साथ की, मेरी फैमिली के साथ की, मेरे साथ की, उसकी सज़ा सिर्फ यह है कि मैं इनको कभी माफ़ ना करूं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊं ताकि ये किसी और बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद ना कर सकें। वो कहती है कि मारिया आपी मैं अदालत में भी जाऊंगी, मैं बयान भी दूंगी और इनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाऊंगी। तो ये जो हीरो बनता फिर रहा है, जो डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा है, आने वाला वक्त बताएगा कि अगवा कार के तौर पर डॉक्यूमेंट्री बन रही है या फिर इसको जो है हीरो बना के पेश किया जा रहा है।